हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस कर रहे हैं मल्टीपल एंगल फार्मूला। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में यहाँ से भी क्रिएट किए जाते हैं, तो इसको हम लोग आज काफ़ी अच्छे से समझेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। ओके, तो क्वेश्चन आपको क्या दे रखा होगा? क्वेश्चन आपको दे रखा होगा कॉस का टर्म दे रखा होगा, और वो क्या दे रखा सर? प्रोडक्ट में दे रखा होगा सर। और जो उसका एंगल रहा होगा ना, वो क्या रहा होगा? हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहा होगा। मतलब सर यहाँ थीटा दिखा है, यहाँ 2 थीटा दिखा है, यहाँ पे क्या दिखेगा सर? 4 थीटा। मतलब मल्टीपल ऑफ 2 के टर्म में भी दिख रहा होगा, और हमेशा क्या रहेगा? वो असेंडिंग ऑर्डर में रहा होगा, मतलब बढ़ते क्रम में। बात समझ में आया? ठीक है, जो हमने यहाँ लिख भी दिया, एक्सप्रेशन शुड ओनली इन कोसाइन टर्म एंड एंगल मस्ट मल्टीपल ऑफ 2 एंड असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब सर ऐसे क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व किया करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। अगर हमारा क्वेश्चन रहता y इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 2 ले रहे हैं, ठीक है, तो इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है? तो सॉल्व करने का तरीका सिर्फ ये है कि सर हम लोग जो इसका स्मॉलेस्ट एंगल होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट एंगल यहाँ आपको क्या दिख रहा है? ऑब्वियसली ये वाला दिख रहा है सर, थीटा। उससे क्या करते हैं सर? एक बार मल्टीप्लाइड कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं। मतलब स्मॉलेस्ट एंगल से साइन का स्मॉलेस्ट, मतलब जो हमारा स्मॉलेस्ट एंगल है उसको साइन में लेकर मल्टीप्लाई साइन स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है, अब क्या करेंगे सर? ठीक है, अब इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे साइन थीटा का मल्टीप्लाइड कर रहे होंगे पूरे सीरीज में, तो आपको क्या दिखेगा? आपको यही दिख रहा होगा, ठीक है, cos 8 थीटा। तो सर जब हमने मल्टीप्लाइड किया तो हमें यहाँ डिवाइड भी करना पड़ेगा साइन थीटा, क्योंकि हमने यहाँ पे अपने मन से लगाया है। ठीक है, अब आप इसको और इसको थोड़ा गौर से देखोगे तो आपको क्या दिख रहा होगा? आपको ऐसा नहीं लग रहा है सर ये साइन थीटा कॉस थीटा लिखा हुआ है? ठीक है, अगर सर हम किसी दिन इसे अगर 2 दे देते, एक फॉर्मूला का रूप ले लेता, क्या ले लेता सर? ये क्या बना देता? 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाता है? साइन 2 थीटा हो जाता है सर। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दिखता है सर? कॉस 2 थीटा। फिर क्या दिखता है सर हमें? कॉस 4 थीटा और 4 cos 8 थीटा। अब सर हमने यहाँ पे क्या किया? ऊपर में 2 मल्टीप्लाइड किया तो नीचे में डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो नीचे में आपको क्या दिख रहा होगा? 2 साइन थीटा दिख रहा होगा। ठीक है, अब अगर आप और अच्छे से देखते हो इसे तो आपको समझ में आएगा कि सर ये साइन 2 थीटा है ना, ये जाके इससे मिल चुका है, इससे ये दोस्ती कर चुका है। मतलब सर साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, ये कौन हुआ करता है सर? इसको भी अगर हम 2 दे देते हैं तो इसका काम बन जाता, और ये क्या बोलता है कि सर हम आज क्या बनेंगे? साइन 4 थीटा बनेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो साइन 4 थीटा है, आपको दिखेगा साइन 4 थीटा। उसके बाद कौन खड़ा है यहाँ पे? क्या बोलोगे सर? यहाँ तो कॉस 4 थीटा था, उसके बाद क्या था? कॉस 8 थीटा था। नीचे में आपको क्या दिख रहा होगा? नीचे में क्या बोलोगे? 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 साइन थीटा दिख रहा है, ये तो आज भी वही है, ठीक है ना। फिर क्या होगा सर? फिर ये इससे मिल जाएगा जाके, और ये दोनों मिलके बोलेगा हमको 2 दे दो, लो 2 दे दिया हमने। फिर ये क्या बन जाएगा? आप क्या बोलोगे कि सर ये हमारा फिर बन चुका है साइन 8 थीटा। और फिर उधर कौन था सर? कॉस 8 थीटा। समझ में आ रहा होगा आपको? नीचे में क्या दिखा सर? 8 साइन थीटा दिख रहा है हमें। फिर सर हमने इसको 2 दिया, नीचे भी 2 देना पड़ा हमें। फाइनली ऊपर में आपको क्या दिख रहा होगा? ऊपर में आपको दिख रहा होगा साइन, ठीक है, इसका मल्टीपल हो जाएगा एंगल का, है ना। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। थीटा की जगह कौन है? 8 थीटा है, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 16 थीटा हो जाएगा सर। अपॉन में क्या दिख रहा है नीचे में? 16, और यहाँ पे कौन है सर? आज भी वो साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि सर ये जो कोसाइन को जब मतलब क्या किए हैं हमने स्मॉलेस्ट एंगल से जिस दिन एक साइन दिया तो ये क्या हुआ सर? धीरे धीरे गिरता गया और लास्ट में आके साइन 16 पे रुक गया। ठीक है, बस इसको जरूरत क्या था? एक साइन थीटा की। ठीक है, इसका काम हो गया। तो सर कभी ऐसा कुछ सीरीज दिया रहा हुआ तो उसमें भी वही किए होंगे। तो इसका पैटर्न क्या है? अगर हमें पता चल जाएगा तो बार बार हमें क्या करना पड़ेगा? साइन से मल्टीप्लाइड नहीं करना पड़ेगा या 2 से मल्टीप्लाइड नहीं करना पड़ेगा, हम लोग डायरेक्ट इसे देखकर आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका पैटर्न कुछ नहीं है सर, यहाँ पे सिंपल है कि यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? साइन 16 थीटा दिख रहा है। यहाँ पे मैक्सिमम एंगल कितना था सर? 8 थीटा था, मतलब उसका डबल दिख रहा है। मतलब क्या होता है सर? इसको फॉर्मूला क्या बोलते हैं कि साइन इंटू इसको बोल सकते थे 2 इंटू 8 थीटा। ठीक है, ऐसा बोल सकते थे। ये सर 16 कौन है? टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है? कितने बार हमने 2 मल्टीप्लाइड किया? तो सर 1 2 3
4, 4 बार हमने 2 मल्टीप्लाइड किया तभी तो हर बार फॉर्मूला बन रहा था। ठीक है, सबका अपना काम बन रहा था। मतलब 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और यहाँ पे कौन है साइन थीटा। तो इसको एक फॉर्मूला का नाम दे देते हैं प्यारा सा, क्या बोलते हैं कि सर जब यहाँ पे n टर्म होगा, देखो यहाँ पे n टर्म है कि नहीं, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। यहाँ से अगर बात करोगे तो आपको टोटल कोसाइन कितने लोग कोसाइन जो है कोसाइन है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे सर टोटल यहाँ से अगर हम देखें तो 1 2 3 से लेकर n-1 तक है। ठीक है, और यहाँ पे सर एक और है, यहाँ पे क्या रहा होगा 2 की पावर 0। तो टोटल नंबर ऑफ कॉस कितना रहा होगा यहाँ पे ऊपर में, तो आप क्या बोलोगे कि सर टोटल नंबर कॉस यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ सर n-1, एक और हो गया, इसका मतलब कितना हो गया टोटल कॉस कितना था यहाँ पे n था। बात समझ में आ रहा है, टोटल कॉस कितना था n था। तो जब आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाइड कर रहे होगे 2 के पावर में क्या हो रहा होगा टोटल नंबर ऑफ कॉस ही लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर नंबर ऑफ कॉस। ठीक है, डायरेक्ट आप फॉर्मूला बना सकते हो नंबर ऑफ कॉस। नीचे में क्या होगा साइन इंटू यहाँ पे क्या होगा सर थीटा, मतलब क्या हो गया सर छोटा एंगल, मतलब स्मॉलेस्ट एंगल हो गया सर यहाँ पे। ठीक है, स्मॉलेस्ट एंगल। ऊपर में क्या होता है सर, ऊपर में साइन इंटू क्या होता है 2 इंटू लार्जेस्ट एंगल। ठीक है, लार्जेस्ट एंगल। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह हम लोग फॉर्मूला बना के डायरेक्ट क्वेश्चंस को बनाया करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लोग डायरेक्ट देख के बोल सकते थे कि सर नीचे में क्या होगा टोटल कॉस कितना है 1 2 3 4। ठीक है, 2 की पावर कितना हो जाएगा 4, फिर क्या हो जाएगा साइन इंटू स्मॉलेस्ट एंगल, फिर क्या हो जाएगा साइन इंटू 2 इंटू लार्जेस्ट एंगल 8 थीटा। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या सर ये क्वेश्चन जो हमारा है क्या ये कॉस के प्रोडक्ट में दिख रहा है क्या, थोड़ा देख के बताओ तो। हाँ सर ये कॉस के प्रोडक्ट में तो दिख रहा है। क्या जो एंगल है क्या ये सर ये 2 के मल्टीपल में दिख रहा है। हाँ सर ये 2 के मल्टीपल में दिख रहा है। क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में भी दिख रहा है। हाँ सर असेंडिंग ऑर्डर में भी दिख रहा था। तो इसका डायरेक्ट अगर बोले तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा सर, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे सर 2 की पावर क्या होगा सर टोटल नंबर ऑफ कॉस, कितना कॉस है सर 1 2 3 4, मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉस कितना है सर 4 है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 4। नीचे में क्या होगा सर साइन इंटू क्या होता था स्मॉलेस्ट एंगल, याद है ना हम यहाँ पे स्मॉलेस्ट एंगल से मल्टीप्लाइड और डिवाइड किया करते थे। जो ऊपर है मल्टीप्लाइड करते थे वो तो इसके साथ मिल जाता था, लेकिन नीचे वाला बचा हुआ रहता था। सर स्मॉलेस्ट एंगल क्या है, तो स्मॉलेस्ट एंगल सर यहाँ पे 7 है। सर यहाँ पे क्या होता था साइन इंटू जब सब मल्टीप्लाइड होते होते लास्ट दिन क्या बचता था सर हाईएस्ट एंगल बचता था, उसका मल्टीपल ऑफ 2 बचता था, यही हमने देखा ना। तो सर क्या इसका 2 इंटू हाईएस्ट एंगल कितना है लार्जेस्ट एंगल कितना है 56 है, तो क्या हो जाएगा ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा। मतलब आप क्या बोलोगे साइन 112 अपॉन 2 की पावर 4 साइन 7। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन बना सकते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या सर ये कॉस के मल्टीपल में, हाँ सर हमें तो कॉस के मल्टीपल में दिख रहा है। क्या ये जो एंगल है ये 2 के मल्टीपल में दिख रहा है, हाँ सर यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है सर π/15 से 2 का मल्टीपल है, फिर π/15 से कितना सर 4 का मल्टीपल है, फिर 8 का मल्टीपल है, फिर 16 का मल्टीपल है। मतलब सब कुछ सही है सर, मतलब सब कुछ सही है। इसका मतलब आज भी आप क्या करोगे 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ कॉस कितना है, तो आप क्या बोलोगे 4 साइन क्या है स्मॉलेस्ट एंगल आपका क्या था 2π/15 था, यही था ना। समझ में आ रही बात। अब सर हाईएस्ट एंगल कितना है सर ये वाला एंगल है, मतलब यहाँ पे क्या बोलोगे साइन 2 इंटू लार्जेस्ट एंगल कितना है 16 15। ठीक है, अब इसको आप फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ कितना मिल जाएगा 32, मतलब आप क्या बोलोगे साइन क्या बोलोगे यहाँ पे 32 π/15। नीचे में क्या है सर 16 साइन। कितना मजा आता अगर नीचे और ऊपर वाला कट जाता तो देखने में थोड़ा अच्छा लगता। कुछ नहीं सर, इसे तो हमें फैक्टराइज करना आता है। ऊपर वाले को हम क्या देखते हैं कि सर नीचे के मल्टीपल में कब आ रहा था, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सर 30 जो होता है नहीं मल्टीपल होता है किसका 15 का। मतलब क्या हम 32 पाई को लिख सकते हैं क्या 30 π + 2π, क्या ऐसा बोल सकते हैं आज के दिन।
ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा होगा सर 16 साइन 2 पाई बाई 15, यही तो हमें दिख रहा होगा। क्या आज हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर ये वाला इससे भी डिवाइड हो रहा होगा, इससे भी डिवाइड हो रहा होगा? अगर ये वाला इससे डिवाइड हो रहा होगा तो आपको क्या दिख रहा होगा साइन 2 पाई प्लस क्या दिख रहा होगा 2 पाई अपॉन 15, ठीक है। इधर कौन दिख रहा होगा सर 16 साइन 2 पाई बाई 15। चलो, क्या कोई इसे जानता है कि ये कौन है? तो आपको पता होगा सर ये 2 पाई प्लस थीटा लिखा हुआ है। 2 पाई मतलब कहाँ से? तो 2 पाई हमें पता है कि सर 2 पाई यहाँ हुआ तो करता है, और 2 पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट, सॉरी 2 पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है सर? पॉजिटिव होता है। और सर यहाँ पे जो भी वैल्यू चेंज करता है वो क्या होता है हमारा? चेंज करता है कि नहीं करता है? तो आप क्या बोलोगे सर यहाँ से ऊपर टर्न ले या नीचे टर्न ले, कभी भी हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो चेंज नहीं किया करता है। मतलब आज आप क्या बोलोगे? साइन का साइन ही रहेगा और हमारा क्या रहेगा? पॉजिटिव में रहेगा। यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव में रहेगा तो क्या बोलोगे? साइन 2 पाई अपॉन 15, नीचे में क्या देखा? साइन 2 पाई अपॉन 15, और यहाँ पे क्या दिखेगा? 16। ये वाला कट गया, कितना है आपका? 1 अपॉन 16। समझ में आई बात? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या सर ये आज कॉस के मल्टीपल में? बिल्कुल सर, सभी जगह हमें कॉस दिख रहा है, ठीक है ना। क्या सर ये 2 के मल्टीपल में है? क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में है? ठीक है ना। तो आपको क्या दिख रहा है? थोड़ा गौर से देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है? पाई बाई 6, ये क्या दिख रहा है? पाई बाई 12। तो यहाँ से जब यहाँ पे जा रहा है तो ये इससे एंगल बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है? तो आप क्या बोलोगे? ऑब्वियसली सर ये क्या था? पाई बाई 6 30 डिग्री, सर ये यहाँ पे गया तो 15 डिग्री हो गया, मतलब ये तो छोटा हो गया। लेकिन हमें क्या बोला था? एंगल क्या होना चाहिए? असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, बढ़ते क्रम में होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर पूछे आपसे कि सबसे छोटा एंगल कौन हो रहा होगा, तो ऑब्वियसली सर सबसे छोटा एंगल तो यही हो रहा होगा, पाई बाई 48। फिर सर जब हम इसमें 2 में मल्टीप्लाइड किए तो पाई बाई 24 मिला। फिर सर इससे जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाइड किए तो पाई बाई 12 मिला। फिर 2 से इससे मल्टीप्लाइड किए तो पाई बाई 6 मिला। मतलब क्या? मतलब ये हमें दिख रहा है सर, ये एक्चुअली ये नहीं है, ये तो हमें ये लिखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे असेंडिंग ऑर्डर में बना लो कि कोई आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। अब हमें दिख रहा है कि यस सर, अब ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है और कॉस के प्रोडक्ट में भी लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब क्या किया जाए सर? ठीक है, तो सेम काम, 2 की पावर टोटल नंबर ऑफ कॉस 1 2 3 4 सर। साइन होगा, साइन इंटू क्या होगा सर? स्मॉलेस्ट एंगल क्या था हमारा? पाई बाई 48, ठीक है। अब सर साइन इंटू लार्जेस्ट एंगल, ठीक है ना। तो 2 इंटू लार्जेस्ट बोले तो पाई बाई क्या होगा? 6 होगा सर। पाई बाई 6 बोले तो पाई बाई 3 हो गया हमारा। पाई बाई 3 बोले तो कितना हो गया? 60 डिग्री। 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है सर? √3 बाई, क्या बोलोगे? √3 बाई 2। नीचे में कौन है सर? हमारा 16 है, और ये वाला कौन है? इसका वैल्यू तो हमें पता नहीं है ना, रहने दो, जो भी है हमारा आंसर 48। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आई बात? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन बनाया करते हैं जब हमारा कॉस का सीरीज होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है इसमें, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसे आप वीडियो को पॉज करके इसे आप लोग नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलिए ओके, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन 4 हमारा क्या बोला है कि अगर आपको साइन देख रखा हो, साइन आज साइन 14 दे रखा हो, साइन, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 3 पाई बाई 14 दे रखा हो, और यहाँ क्या दे रखा हो? साइन 5 पाई बाई 14 दे रखा हो। अब सर इसे किस तरह हम सॉल्व करें? ठीक है, अभी अभी तो हमने देखा कि सर जो हमारा सीरीज रहता था वो किसके टर्म में रहता था? कॉस के टर्म में रहता था। आज तो हमारा साइन के टर्म में दे रखा है, तो इससे क्या करें? तो क्या आप ऐसा सोच सकते हो कि सर साइन को हम पहले कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर हम उस तरह बना देंगे, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि सर ये जो साइन पाई बाई 14 ये आया कहाँ से होगा? तो आप क्या बोलोगे? सर ये कुछ नहीं सर, ये कॉस क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा से आया होगा। मतलब कॉस को जब हम 90 माइनस थीटा किए होंगे तब क्या मिला होगा? साइन थीटा। आपको तो पता है कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा हुआ करता है सर। तो हमें आज इसको थीटा दे रखा है, तो आज हम लोग उल्टा सोचते हैं। मतलब सर अगर हम पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 14 किए होंगे तब ये मिला होगा, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। सिमिलरली सर ये वाला जो साइन 3 पाई बाई 14 ये कहाँ से आया होगा सर? तो आप क्या बोलोगे? सर ये वाला जो आया था ये पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 14 से आया होगा, ठीक है। फिर सर क्या आया होगा? साइन हमारा क्या है? हमारा 5 पाई बाई 14 ये कहाँ से आया होगा? तो आप क्या बोलोगे? सर ये भी तो उसी दिन आया होगा, पाई बाई 2 माइनस 3 5 पाई बाई
14 से आया होगा। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो आप इसको क्या बोलोगे, सर ये 90 मतलब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा सर, 7 माइनस पाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब आज आपको क्या दिखेगा यहाँ पे कॉस, इसको अगर सॉल्व करोगे तो 6 पाई बाई 14 दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा होगा सर, इसको एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, 7 हो जाएगा। 7 में से 3 गया तो 4 हो गया। मतलब यहाँ क्या दिख रहा होगा सर, 4 पाई बाई 14 दिख रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या दिख रहा होगा सर, यहाँ पे क्या हो गया हमारा, 7 हो गया, 2 पाई बाई कितना दिखा हमारा, 14 दिखा। ठीक है, तो ये वाला किसके बराबर था, इसके बराबर था, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर। अरे दोनों तो सेम ही है ना, तो क्यों ना सर हम इसके बदला ये लिख दें, इसके बदला ये लिख दें, इसके बदला ये लिख दें, और देखें क्या होता है, शायद कुछ काम बन जाए। ठीक है, तो इसके जगह हम लोग पहले क्या किए, हमने साइन को किस में बदल दिया, साइन को कॉस में बदलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे सर, कुछ नहीं सर, ये हमारा साइन था ना, साइन पाई बाई 4 को हम और क्या लिख सकते थे, कॉस 6 पाई बाई 14। देखो इसको मन करेगा कि सर काट दे, लेकिन काटना मत, थोड़ा सा आप लोग अपने आप को, जज्बातों को रोकना, फीलिंग्स आपके पास आएंगे बार बार, किसे काट दे, काट दोगे तो फिर फंस जाओगे आप। यहाँ क्या आ गया, कॉस क्या आ गया आपका, 2 पाई बाई 15। ठीक है, तो यहाँ अच्छा लग रहा है सर, 2 के मल्टीपल मतलब ये छोटा हमें दिख रहा है, इसे अगर असेंडिंग ऑर्डर में समझाते हैं तो क्या लिखते हैं, 2 पाई बाई 14। फिर क्या सर, इसको मतलब इससे क्या मल्टीपल होना चाहिए, 4। बिल्कुल सर, 4 तो यहाँ लिखा हुआ है, 4 पाई बाई 14 लिखा हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या चाहिए था सर, कॉट, लेकिन यहाँ पे सर 6 पाई लिखा हुआ है, मतलब 6 पाई बाई 14 लिखा हुआ है, 6 का मल्टीपल में लिखा हुआ है, लेकिन हमें तो 40 कितना का मल्टीपल चाहिए, 8 चाहिए। यहाँ 2 है, फिर 4 है, फिर 8 चाहिए। ठीक है, तो सर कुछ करके इसको 8 बनाया जा सकता है क्या, तो आप इसको लिख सकते हो कि सर आज हम 6 पाई नहीं लिखेंगे, आज हम 6 पाई को क्या लिखेंगे, 6 पाई को लिखेंगे हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं कि सर हम इसको 14 पाई माइनस 8 पाई तो लिख ही सकते हैं। अरे 14 माइनस 8 जाएगा तो क्या जाएगा, 6 बचेगा। तो हम 6 नहीं लिख के हम इसको मैनिपुलेट करके हमने ये लिख दिया। अब थोड़ा ध्यान से देखो, गौर से देखो, तो क्या आज आपको दिख रहा है 2 पाई बाई 14, कॉस क्या दिख रहा है 4 पाई बाई 14। ठीक है, अब ये वाला सर इससे डिवाइड हो रहा होगा, इससे डिवाइड, तो आप क्या बोलोगे सर, दोनों से। तो जिस दिन ये इससे डिवाइड हो रहा होगा तो यहाँ क्या दिख रहा होगा, पाई, और यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, 8 पाई बाई 14। पाई माइनस थीटा क्या होता है, किस क्वाड्रेंट में होता है, तो आप क्या बोलोगे सर, पाई माइनस थीटा। अरे समझ में आ रहा ना, यहाँ पे पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। मतलब यहाँ पे माइनस क्या दिखेगा, कॉस थीटा। थीटा कौन है, 8 पाई बाई 14। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना, पाई माइनस थीटा क्या होता है सर, माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, चलिए अब आपको मजा आ रहा होगा, सर हमें तो दिख गया जो हमें चाहिए था, सिंपल। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस, नीचे में क्या लिखेंगे, 2 की पावर, कितने बार सर कॉस है, 3 बार, साइन, स्मॉलेस्ट एंगल कितना था सर, 2 पाई बाई 14। ठीक है, लार्जेस्ट एंगल क्या था सर, तो आप क्या बोलोगे सर, लार्जेस्ट एंगल हमारा 8 पाई बाई 14, तो 2 इंटू 8 पाई बाई 14 ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात। ठीक है, तो इसको जब इससे मल्टीप्लाइड किए तो कितना हो गया सर, आगे माइनस भी था तो माइनस 1/8। ठीक है ना, ये वाला कितना हो गया सर, साइन 16 पाई बाई कितना हो गया, 14 हो गया। नीचे में क्या हो गया सर, साइन 2 पाई बाई 14। क्या ये कट रहा है क्या, तो आपको दिख रहा हो कि सर हम इसको लिख सकते हैं क्या, 16 पाई को क्या लिख सकते हैं, 14 पाई प्लस 2 पाई, फिर ये पाई पर 14 कट जाएगा, तो पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव हुआ करता है। तो इसे जब फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको क्या दिखेगा, माइनस 1/8, और यहाँ दिखेगा आपको माइनस साइन क्या दिखेगा, 2 पाई बाई 14, और यहाँ पे भी क्या दिखेगा, साइन 2 पाई बाई 14, और ये वाला कटा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, मतलब 1/8। तो जो फाइनली इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1/8। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आया ना, अगर नहीं समझ में आया तो इसको आप देख ही लो। ठीक है, तो क्या होगा, 16 पाई को हम लोग लिख सकते हैं 14 पाई, आप लोग कर लेना 2 पाई प्लस अपॉन कितना है सर 14। जब ये वाला इससे डिवाइड होगा तो क्या होगा सर, ये इससे डिवाइड हो गया तो पाई बचा, ये वाला इससे डिवाइड हुआ तो क्या बचा 14 बचा। पाई प्लस थीटा क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट, बोले तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, मतलब साइन 2 पाई बाई 15 माइनस के साथ हमने वो पुट कर दिया। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कर लो और 1-2 क्वेश्चन देखते हैं और समाप्त करेंगे इसे। ओके, तो एक क्वेश्चन देखते हैं और हम और कुछ समझेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन आज हमारा क्या बोला है, क्वेश्चन
ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आज हमारा कि आपको क्या दे रखा हो, पाई। अब पाई का मतलब क्या होता है सर, तो पाई का हमें पता है कि सर पाई मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट में लिखा हुआ होता है। समेशन मतलब क्या हुआ होता है सर, सम में लिखा हुआ होता है। मतलब ये जो भी लिखा हुआ है सर वो क्या लिखा हुआ, प्रोडक्ट में लिखा हुआ है। कहां से कहां तक वो कौन डिसाइड करता है सर, आर डिसाइड करता है। तो आर का वैल्यू कहां से कहां तक दिख रहा है सर, 1 से लेके n तक। मतलब ये वाला टर्म कितने बार लिखा हुआ है सर, n बार लिखा हुआ है। कहां से कहां तक, आप क्या बोलोगे सर, पहला दिन हम लोग क्या पुट करेंगे सर, कॉस, आर की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ क्या दिखेगा हमें, सेक 2 थीटा दिखेगा सर, ठीक है ना। सेकेंड क्या पुट करेंगे सर, 1 प्लस सेक, और सभी क्या होगा, प्रोडक्ट में होगा। दूसरे दिन क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो 2 की पावर 2 थीटा होगा सर। थर्ड हम लोग क्या पुट करेंगे, 1 प्लस सेक 2 की पावर 3 थीटा, डॉट 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 डॉट। आखिरी दिन हम लोग क्या पुट कर रहे होंगे, 1 प्लस सेक 2 की पावर n थीटा, ठीक है। अब थोड़ा इसको अच्छे से देखो तो सर हमने तो अभी अभी देखा कि सर सीरीज हमारा क्या हुआ करता था, कॉस में हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, तो सेक में दे रखा है। तो कैसे बनेगा, अरे कुछ नहीं, इसे कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉस में करेंगे। हो पाएगा कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा हमें। तो इसको अगर नीचे बुलाते हो तो आज आपको क्या दिखता है, 1/cos 2 थीटा दिखता है, ठीक है। और सर ये वाला जिस दिन हम एलसीएम ले रहे होंगे तो ये वाला इधर गया होगा, मतलब ये वाला सर हमें क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे हमें cos 2 थीटा दिख रहा होगा। यहाँ कौन था, 1 था, और नीचे में कौन था, cos 2 थीटा था। मतलब सर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मतलब ये वाला जिस दिन एलसीएम लेके यहाँ पे गया तो ये बन गया सर, ये बन गया, सिंपल सा बात है। सिमिलरली यहाँ पे आप क्या बोलोगे सर, ये वाला नीचे आया होगा, इधर गया होगा, मतलब यहाँ पे क्या दिखेगा, cos 2 की पावर 2 कितना होगा, 4 थीटा प्लस 1 दिखेगा। नीचे में क्या दिखेगा सर, इसको आप इसी तरह लिखो, 2 की पावर 2 थीटा, ठीक है। चलिए सिमिलरली यहाँ पे भी हो रहा होगा, क्या बोलोगे कि सर ये वाला नीचे गया ऊपर चला गया, cos 2 की पावर 3 थीटा, मतलब क्या हो गया सर 8 थीटा प्लस 1 अपॉन क्या हो गया, cos 2 की पावर 3 थीटा, ठीक है। डॉट 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 डॉट, आखिरी दिन क्या रहा होगा सर, ये इधर गया होगा, मतलब cos 2 की पावर n थीटा प्लस 1 अपॉन क्या दिखेगा, cos 2 की पावर n थीटा। अब क्या किया जाए सर, ठीक है। तो आप किसे जानते हो क्या, तो जिसे जानते हो आप बोलोगे सर ऊपर वाले को तो हम जानते हैं, ये सर 1 प्लस cos 2 थीटा लिखा है, इसका फॉर्मूला तो पता है कि सर जिस दिन हमें 1 प्लस cos 2 थीटा लिखा होता है तो यहाँ क्या हो जाता है, 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाया करता है। मतलब जो भी एंगल है वो क्या होता है सर, इसका आधा हो जाता है। अगर सर यहाँ 4 रहता तो यहाँ क्या हो जाता है, 2 थीटा हो जाता है, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 cos स्क्वायर, इसका आधा बोले तो थीटा। यहाँ क्या लिखेंगे सर, क्या बोलोगे, 2 इंटू cos स्क्वायर, इसका आधा बोले तो 2 थीटा, ठीक है। सर इसका क्या होगा सर, इसका आधा बोले तो 2 cos स्क्वायर, इसका आधा 4 थीटा, डॉट 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 डॉट, आखिरी दिन क्या हो रहा होगा, 2 cos स्क्वायर, इसका आधा। अब इसका आधा क्या होगा सर, 2 की पावर n थीटा अपॉन 2। सर ये 2 जिस दिन उधर गया -1 हो गया इसके साथ, मतलब यहाँ क्या दिखेगा, 2 की पावर n-1 थीटा, ठीक है। नीचे में कौन है उसको भी देख लो आप, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नीचे में आपको आज कौन खड़ा है, cos 2 थीटा, cos 2 की पावर 2 थीटा, 2 की पावर n थीटा। देखो तो कुछ कट रहा है क्या, थोड़ा देखो तो गौर से। तो सर यहाँ पे cos 2 थीटा है ना, ये वाला सर यहाँ पे 2 है, एक बार कट गया सर। यहाँ पे सर क्या है, cos 4 थीटा, यहाँ पे सर 2 बार है, ये कट गया। मतलब हर एक टर्म क्या हो रहा होगा आपका, कट रहा होगा। लेकिन सर ये n है, ये वाला क्या है, n-1 है, तो इसका जो पहले वाला टर्म रहा होगा वो क्या हो गया होगा, इसको काट दिया होगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब सर 2 कितने बार लिखा होगा, तो आप क्या बोलोगे, जितने बार सर ब्रैकेट है उतने बार 2 लिखा होगा। ब्रैकेट कहां से कहां तक जा रहा था सर, 1 से लेके n तक, उतने बार हमने ब्रैकेट ओपन किया था। तो 2 अगर कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर n आ जाएगा, ठीक है। ऊपर में आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे क्या दिखेगा, cos स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या दिख रहा होगा सर, cos एक कट गया मतलब 2 थीटा। यहाँ पे क्या दिखेगा सर, cos 4 थीटा। ध्यान देना, यहाँ पे क्या दिख रहा होगा सर, यहाँ लास्ट वाला हमारा टर्म क्या दिख रहा होगा सर, cos एक हमारा कट गया, cos 2 की पावर n-1 थीटा, ठीक है। नीचे में क्या बचा है सर, नीचे में हमें वो लास्ट वाला टर्म बचा है, क्योंकि इसको काटने के लिए 2 की पावर n होना चाहिए, वो तो था नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, cos 2 की पावर n थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे एक सीरीज बन रहा है क्या, तो आप क्या बोलोगे, नहीं सर यहाँ पे हमें ये सीरीज थीटा 2 थीटा 4 थीटा ये तो दिख रहा है, लेकिन सर यहाँ थोड़ा लफड़ा दिख रहा है। कहाँ पे, यहाँ पे लफड़ा दिख रहा है सर। यहाँ पे तो 2 cos है, अरे यार तो एक cos को बाहर फेंको, एक cos को बाहर निकाल दो, एक cos को आपने बाहर निकाल दिया। क्या अब आपको दिख रहा है क्या, सीरीज एक जो अभी अभी हमने देखा, क्या देखा सर,
कि हमारा जो कॉस है, कॉस के टर्म में है वो क्या है, प्रोडक्ट है, और क्या सर जो हमारा एंगल है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मतलब मल्टीपल ऑफ 2 है। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ करता था, तो यहाँ पे कौन दिख रहा है आपको, 2 की पावर n cos थीटा दिख रहा है, नीचे में कौन दिख रहा है सर, cos 2 की पावर n थीटा दिख रहा है। अब आपके पास कौन आया, यहाँ कौन दिया, इतना दूर हमें दिया सर, क्या बोलेंगे आप, क्या बोलोगे सर, ये हमें दिया 2 की पावर n, टोटल कॉस कितने बार है, तो आप क्या बोलोगे सर, कॉस यहाँ क्या है n-1 है, और यहाँ से काउंट करेंगे 1 से लेके n-1 बार, और एक यहाँ भी पीछे भी है, तो कितना हो गया, n बार हो गया, ठीक है। तो 2 की पावर n साइन, सबसे छोटा एंगल कौन है सर, थीटा है, सबसे बड़ा एंगल कौन है सर, तो आप क्या बोलोगे, साइन 2 इंटू 2 की पावर n-1 थीटा। देखो यही ना है हमारा सबसे बड़ा एंगल। अब थोड़ा इसको अच्छे से कर लो, क्या होगा देख लो आप, ये 2 की पावर n कट गया, ठीक है, ये सर cos थीटा, ये sin थीटा, तो cos थीटा अपॉन sin थीटा कितना हो गया, क्या बोलोगे, cot थीटा हो गया सर, ठीक है। यहाँ पे सर 2 इंटू 2 की पावर n-1 क्या हो जाएगा, यहाँ पावर n है, तो ऊपर में क्या दिखेगा, sin 2 की पावर n, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, cos 2 की पावर n थीटा, मतलब क्या हो गया, tan 2 की पावर n थीटा। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया करते हैं, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लो और एक बार खुद से प्रैक्टिस करो, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ